एक तरफ एक मौलाना टीवी स्टूडियो में बैठकर एक सांसद और औरत की इज्जत के खिलाफ घटिया बातें करता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। और दूसरी तरफ एक विधायक जो अपने पति के खून के लिए इंसाफ मांगती है, उसे तुरंत ही पार्टी से निकाल दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। यह है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, जहां वोट बैंक इज्जत से ज्यादा बड़ा है और गुंडों की दोस्ती दलितों की वफादारी से ज्यादा गहरी है। जुलाई 2025 के एक टीवी डिबेट में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद राशिदी ने समाजवादी पार्टी की MP डिंपल यादव पर एक घटिया और सेक्सिस्ट टिप्पणी की। मौलाना ने कहा कि आप उनके पीठ की फोटो देख लीजिए, वो तो नंगी बैठी है। जरा सोचिए कि एक सांसद, एक औरत, और वो भी एक एक्स CM की वाइफ के खिलाफ इतनी भद्दी बात कही गई, और उसके बाद भी क्या अखिलेश यादव ने कोई कदम उठाया? बिल्कुल भी नहीं। क्या अखिलेश यादव अपनी बीवी के लिए खड़े हुए? बिल्कुल भी नहीं। समाजवादी पार्टी का साइलेंस ऐसा था जैसे ये मुद्दा उनके लिए था ही नहीं। लोगों ने इस बात को कई बार हाईलाइट भी किया, पर समाजवादी पार्टी के लिए मौलाना का वोट बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट था। औरत की इज्जत छोटी थी और कुर्सी बड़ी थी। अब इसी समाजवादी पार्टी का एक दूसरा चेहरा भी देख लीजिए। पूजा पाल, जो कि खुद एक विधायक थी, यूपी असेंबली में खड़ी होकर वो ओपनली CM योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कह रही थी। मेरे पति के हत्यारे आतिक अहमद को योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया। एक औरत जिसके पति की हत्या 2005 में आतिक अहमद के गुंडों ने कर दी थी, दिन दहाड़े गोलियों से उसे भूंज दिया था, वो अपनी दर्द असेंबली में सुना रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद ये सच बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके बाद क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही घंटों में अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। कारण क्या था भाई? कारण था एंटी पार्टी एक्टिविटी और सीरियस इनडिसिप्लिन। वाह रे वाह समाजवादी पार्टी के लोग। जो मौलाना डिंपल यादव की इज्जत उछालता, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जो औरत अपने पति के कातिल के खिलाफ आवाज उठाती है, उसे सीधा एक्सपेल कर दिया जाता है। मतलब ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। सांप तो बस यूं ही बदनाम है, असली जहर तो इनके अंदर भरा हुआ है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी और आतिक अहमद का नेक्सस कोई नया नहीं है। 2004 में BSP के राजू पाल ने आतिक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था, और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और सिर्फ 3 महीने बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी के सिर्फ 10 दिन बाद प्रयागराज की सड़कों पर उसकी गाड़ी रोक दी जाती है, और फिर उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। और आप जानकर चौंक जाओगे कि समाजवादी पार्टी ने CBI प्रोब नहीं मांगा था, बल्कि उल्टा उसको अपोज किया था। क्यों भाई? क्योंकि आतिक अहमद उस समय समाजवादी पार्टी का एक MP था। यही आतिक जिसने जिंदगी भर दलित और गरीबों की जमीन को कब्जाया था, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थोपे हुए हैं, उसको समाजवादी पार्टी ने अपनी गोद में बिठा कर रखा हुआ था। फिर 2007 में पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारे अशरफ अहमद के सीट को जीत लिया। लेकिन फिर 2019 में ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। मतलब उसी पार्टी को ज्वाइन करती है जहां पे कि उसके पति का जो कातिल है वो सेफ बैठा हुआ है। पता नहीं पूजा पाल ने आखिर क्या सोचकर ये स्टेप लिया था। फिर इसके बाद 2023 में उमेश पाल, जो कि राजू पाल के मर्डर का गवाह था, उसका भी दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, और जिसके पीछे की आतिक अहमद का हाथ था। लेकिन ये लोग भूल चुके थे कि CM की गद्दी पर अभी अखिलेश नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। इस केस के ऊपर तुरंत क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, और बहुत जल्द ऑन द स्पॉट इंसाफ कर दिया जाता है, जिसमें आतिक अहमद का बेटा भी इनकाउंटर में मारा जाता है। फिर इसके बाद 15 अप्रैल 2023 को आतिक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में ही टीवी कैमरा के सामने गोली मार दी जाती है। तो जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आतिक अहमद और उसके गैंग का पूरा खात्मा कर दिया, तो पूजा पाल ने दिल से CM को धन्यवाद कहा, और यही उसका गुनाह बन गया। समाजवादी पार्टी के लिए औरत की इज्जत से ज्यादा बड़ी चीज है वोट बैंक, और दलित विधायक की वफादारी से ज्यादा बड़ी चीज है गैंगस्टर की दोस्ती। वैसे ये कोई पहला मौका तो है नहीं। 1995 में लखनऊ गेस्ट कांड के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने BSP चीफ मायावती के ऊपर जानलेवा अटैक किया। लैंड ग्रैबिंग के केसेस के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने खुद माना था कि उनके पार्टी के लोग लूट मार करने में शामिल है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स है, वो टेरर केस अक्यूज्ड के केसेस को भी विड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि अपीजमेंट को ढंग से
किया जा सके। तो इन शॉर्ट इनका जो पैटर्न है वो एकदम क्लियर है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, औरतों की इज्जत की बलि दे सकती है, दलितों से धोखेबाजी कर सकती है और गुंडों की रखवाली कर सकती है। ये पार्टी समाजवाद का नारा लगाती है पर असलियत में ये गुंडा राज की गारंटी देते हैं। जो व्यक्ति अपनी बीवी के इज्जत के लिए नहीं लड़ पाया वो उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए और गरीबों के लिए क्या खाक लड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का असली नाम होना चाहिए था सावधान रहो पार्टी, जहां समाज का नहीं सिर्फ कुर्सी का वास है और इसलिए समाज को सावधान रहने की जरूरत है। जो पार्टी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, जो पार्टी गैंगस्टर्स के लिए बेबी सिटर का काम करते हैं, तो उनसे क्या आप लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है।